आखिरी दिन इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए अवसर प्रभु ने हमें दिया है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमारी सहायता की, अभी तक इस मीटिंग को प्रभु ने चलाया। इसके पीछे आप लोगों की प्रार्थना और सहयोग है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सूसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रीना थॉमस बालोद के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसी ग्वालियर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस प्रेरितों के काम अध्याय 16 के आधार पर होगी और बाइबल किस के बाद सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज की हमारे मिलन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो और हमारे आशीष का कारण हो। प्रभु हमारी सहायता करे। अब ये सिस्टर शाइनी अगस्टिन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह के समय के लिए प्रभु जी। फिर से एक और बार हम सारे बहनों को एक साथ प्रभु जी आपके सन्मुख आने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने एक सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया ताकि हम एक सब मिलकर आपके वचन के सामने और एक साथ प्रभु जी इस मीटिंग में जुटने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज जो बहन लोग जो जुड़े हैं उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते, समय पर सब लोग शामिल होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के मीटिंग के लिए हम धन्यवाद के साथ उस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपकी महिमा के कारण बनने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप हमें सहायता करना, अनुग्रह करना। शुरुआत में जो गीत गाएंगे प्रिया सिस्टर सूसन सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। उन्हें गीत गाने के लिए आपने सहायता करना, आपके अनुग्रह से उस कार्य को करने के लिए आप सहायता करना। वजन देने वाले आपके दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। रीना सिस्टर के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको आपके वजन देना ताकि हमें सुनने वाला सब आशीष पाने के लिए आप सहायता करना। बाइबल क्विज करने वाले दासी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रेरितों के अध्ययन से हम प्रभु जी मनन कर रहे हैं, उस अध्ययन को अच्छे से करने के लिए आप हमें सहायता करना। और सर्व सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके प्रार्थना भी प्रभु आपकी ओर से होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जुड़े हुए हर एक बहनों को और परिवार को आपके हाथों में सौंपते हुए आज के मीटिंग को एक और बार आपके हाथों में सौंपते हुए विशेष करके मेरे सैंडी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपने इस प्रकार उस कार्य को करने के लिए उन्हें आप सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए बिंदी हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और बहुत नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सूसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी जय मसीह आवाज की आ रही है? सिस्टर आ रही है सिस्टर। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। भजन 100 का 5 में ये लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करने वालों और उनके वचनों पर भरोसा रखने वालों के लिए वो हमेशा सच्चा और विश्वास योग्य रहते हैं और उन पर आशीष और अनुग्रह समय समय पर उंडेल लेते भी है। तो हमें उनकी स्तुति और महिमा करते रहना है और धन्यवाद का भेंट अर्पित करते रहना है। तो आइए हम भजन 100 का ये स्तुति का गीत और धन्यवाद का भजन सब मिलकर गाएंगे। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का
आओ जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करे। आओ सब मिलके हम इबादत करे, उसकी जय जयकार करे। आनंद से चले हम इबादत करे, उसकी जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करे। ये ध्यान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही है। ये ध्यान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही है। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई के भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई के भेड़े हैं। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा की है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर की स्तुति का गीत सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। उसकी प्रजा है, उसकी चराई के बेड़े हैं। हम उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हमारे जीवन में कोई भी खूबी नहीं है, ये सब प्रभु का अनुग्रह है। हम प्रभु की नाम की ऊंचा करें, उसकी नाम की महिमा करें। प्रभु हमारी सहायता करे। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। सिस्टर
सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जो हमें प्रभु ऐसी प्रभु मंडली आपने दिया है खुदावन पिता। आपका धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी बहन ने प्रभु भजन गाया खुदावन पिता, ये सारे पृथ्वी के लोग जय जयकार करते हैं खुदावन पिता। प्रभु तू सबको प्रभु अपने सम्मुख आने के लिए जय जयकार करने के लिए तैयार कर प्रभु जी। जो बहन वचन लेके आ रही खुदावन पिता, उस वचन को हमारे मनों को तैयार करे और उस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर प्रभु हम सब प्रभु जी और को भी बताने वाले हो सके प्रभु। तू दया कर, अनुग्रह कर पिता। और बहन को आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई कर, नेटवर्क पे कोई इशू ना होने पाए, शैतान कुछ भी चला के ना चले परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। एक और बार पूरी मीटिंग को, पूरी मंडली को, सभी बहनों को आपके चरणों में सौंपते हैं। दया करे, अनुग्रह करे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। इस सेवा के लिए सिस्टर रीना थॉमस को मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु सहायता करे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु को धन्यवाद हो, इसलिए प्रभु ने मुझे अवसर को दिया है कि प्रभु के वचन से बोले। जैसे हन्ना के जीवन के बारे में जो बातों को मेरे मन में दिया है प्रभु के अगुवाई से उसको बांटने के लिए मैं चाहती हूँ। तो हन्ना के जीवन आवाज से क्लियर नहीं है जानते हैं कि सिस्टर, वो महाराज आवाज क्लियर नहीं है। अभी क्लियर है क्या? हाँ अभी। हेलो हेलो हेलो। हाँ वीडियो में भी नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम अभी क्लियर है। अनम्यूट कीजिए सिस्टर। हेलो हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे अभी रहे क्लियर है सिस्टर। क्या? हाँ क्लियर है। हाँ क्लियर। ओके, सुनाई दे। हाँ सुनाई दे रहे। हेलो हेलो सुनाई दे रहे सिस्टर। ओके ओके। हाँ हाँ ओके। तो हम लोग हन्ना के जीवन से जब हम पढ़ते हैं तो हन्ना एक रानी या एक भविष्यवक्ता नहीं थी, बट एक साधारण स्त्री थी। लेकिन हम उसके कहानी से जब हम पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि परमेश्वर जो प्रभु है, सिस्टर आप वीडियो ऑफ कीजिए और तब आज क्लियर हो जाएगी आवाज। ओके एक मिनट। हाँ अभी क्लियर होगा। मैंने नेटवर्क एक्चुअली वाईफाई में कनेक्ट नहीं किया था। अभी क्लियर है ना? हाँ क्लियर है अभी। हाँ हाँ वो मैं वाईफाई में डाल दिया था इसलिए। ठीक है, तो हम इस उसके जीवन से हम देखते हैं कि हम लोग इस दुनिया में जब रहते हैं तो हम लोग बहुत अपने को इतना हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। बट प्रभु हमको याद दिलाता है हन्ना की स्टोरी से, हर एक इंसान प्रभु के दृष्टि में बहुत अनमोल है।
या तो हम अमीर है, गरीब है, पढ़ाई है, अनपढ़ है, ये कोई भी फर्क प्रभु के सामने में नहीं है। हर एक इंसान प्रभु के दृष्टि पे बहुत अनमोल है करके हम देखते हैं। क्योंकि हन्ना के उस समय पर जो बच्चा नहीं है तो एक श्राप होकर समझता था और लोग उनको नीचे समझता था, लेकिन प्रभु उसके प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रभु के दृष्टि में हन्ना बहुत अनमोल थी। तो वो है हन्ना के जीवन से हम प्रभु हमको सिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि हन्ना की जो हम सब जानते हैं, हन्ना की बांझ की अवस्था को हम देखते हैं। तो प्रार्थना हमारे जीवन की बंजरता को बदल सकती है ना। हन्ना के जो बांझ की अवस्था था वो उनके पाप का या कुछ कमी के कारण नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको कोख को बंद कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो हमेशा के लिए नहीं था, कुछ टाइम के बाद वो प्रभु उसको बदल दिया। तो हम लोग को भी अपने जीवन पर प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर हमारे बांझ की अवस्था को कभी भी बदल सकते हैं। और हमारे जो बांझ की अवस्था शारीरिक रीति से होगा, आत्मिक रीति से होगा, लेकिन वो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर उस अवस्था को बदल सकते हैं। जो मैं बोल रहे थे कि जब अभी हमारा जो परिस्थिति है सब बदल गया है। एक्चुअली पहले हमने मैं कहीं पर भी जाती है तो बाइबल को बहुत सारा गाड़ी में भर कर ले जाते थे और रास्ता पे जो भी दिखता था उनको मैंने बाइबल को बांटते थे। बट 2013 में 23 में जो दिसंबर में मैंने बहुत सारा बाइबल को कवर करके रखा था, लेकिन प्रसन्न भी जाते थे, लेकिन मुझे प्रसन्न का भी परमिशन नहीं मिला और बाइबल को बांट नहीं पाया। तो मैंने बहुत दुखित हो गया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरा इस बांझ की अवस्था को आप बदल दीजिए, मुझे ऐसे अवसर को दीजिए कि मैं पूरा बाइबल को बांटूं। क्या प्रभु के वचन को मैं 100, 1000 और 10,000 लोगों को मैं इस साल के शुरुआत की महीना पे ही मैं बोल सकूं। ऐसे करके मैंने बहुत रो के प्रार्थना किया था। तो प्रभु मेरे प्रार्थना को बहुत अद्भुत रीति से प्रार्थना को सुना और प्रभु मुझे एक टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रभु के वचन को बताने के लिए, गवाही को सुनाने के लिए प्रभु ने अवसर को दिया। अभी भी यूट्यूब में है, मेरा नाम डालकर देखने से मलयालम में है, मिल सकता है। तो मैं क्या बोल रहे थे कि हमारे बांझ की अवस्था को शारीरिक या आत्मिक रीति से है प्रभु को बदल सकता है, लेकिन हम प्रार्थना करना है। क्या हम अभी विश्वास में आके कितना साल हो गया है, हमको कितना आत्मिक बच्चे हैं, ये हमको सोचना है। क्या आत्मिक रीति से हम बांझ हैं क्या, कि हम उसके बारे में हमको बोझ है क्या? मेरे बांझ की अवस्था को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या प्रभु के सामने में? ये हर एक जो विश्वासी हैं, हर एक जो प्रभु को जाने वाले लोग हैं, इसको हमको सोचना है। हम अपने शारीरिक बांझ को बदलने के लिए हमको बहुत बोझ रहता है, लेकिन हमारे आत्मिक बंजरता के बारे में हम सोचने से हमको क्या बोझ आता है क्या? क्या हम नहम्या या यिर्मयाह के जैसे हम इज़रा की जैसे उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हन्ना की जैसे प्रार्थना करते हैं कि अपने आत्मिक बंजरता को बदलने के लिए? तो प्रभु हमारे जीवन पर हमारे आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे जब हम अपने आत्मिक बंजरता की अवस्था को समझ ले और उसके लिए बोझ के साथ हम प्रार्थना कर ले। और दूसरे जो है कि हन्ना की प्रार्थना सबसे पहले उसके और परमेश्वर के बीच भी, समय थोड़ा सा कम है करके मैंने उसको सब चीज को नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो 11 आयत को एक बार मैं पढ़ूंगी। हन्ना की प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। तो इधर हम हन्ना की प्रार्थना में हम देखते हैं कि हन्ना पहले प्रभु को स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं, बोलते हैं कि अपने दासी को स्मरण कर। और उसने स्पेसिफिक एक बात को पूछ रहे, मुझे एक दासी को एक पुत्र दे, है ना। मैं इस बात को पढ़ रहा था तो उसने पुत्री को नहीं पूछा, पुत्र को दो। क्यों पुत्र को दो? क्योंकि आगे में हम पढ़ते हैं कि वो यहोवा के लिए अर्पण करेंगे। तो वो था उसको मन में, है ना, प्रभु के लिए अर्पण करने के लिए एक बच्चे को। क्योंकि उस समय पर याजक का करना है तो लड़के लोग को याजक को सेवा करने के लिए लेता था, इसलिए उसने लड़का के लिए प्रार्थना किया। तो मैं इस बात को पढ़ रहा था कि हम भजन संगीता पे 37 का 5 को हम पढ़ने से उधर लिखा है कि तुम्हारे हर
एक बार मैं पढ़ती हूँ उसको 37 का 5 को, उसमें पढ़ते हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ना हमारे हर एक बात को यहोवा पर हमको डालना है, तब हमको प्रभु पूरा करेगा। तो हमारे जीवन पर जो समस्याएं आती हैं तो हम किसके पास जाते हैं, या हमारे फ्रेंड्स के पास, या हमारे एल्डर्स के पास, या हमारा हस्बैंड के पास पले जाता है। इधर हम देखते हैं कि हन्ना ने अपने हृदय को प्रभु के सामने में उसने खोल दिया और उसने प्रभु को बोल रहे कि आप मेरे दासी को स्मरण कर, और उसके चेहरा फिर दास नहीं हुआ है, पढ़ते हैं। ये भी हम इस बातों में पढ़ रहा था कि मेरे जीवन पर भी जैसे ही था, मैंने मेरा तीसरा बच्चे का प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस था, और हम लोगों का जो गांव में हम लोग सेवा करते थे कुछ मोबाइल फैसिलिटीज नहीं था, और मैंने केरल पे मेरे डिलीवरी के लिए कॉम्प्लिकेशन के लिए जाना पड़ा जल्दी। तो मैंने एक दिन, मेरा पूरा फीटल मूवमेंट नहीं थे और मेरे हस्बैंड के पास कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उधर फोन नहीं था। तो मैंने बहुत हॉस्पिटल में फीटल मूवमेंट नहीं था तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए गया, और मेरा शुगर भी बहुत ज्यादा था। तो मुझे बहुत रोना आया, अकेले हॉस्पिटल वार्ड में केरला पे तिरुवल्ला मेडिकल मिशन पे मैंने अकेला वो वार्ड पे रुककर मैंने आसपास कौन है नहीं देखा, बहुत रोई मैंने उस दिन, क्योंकि मेरे साथ और कोई नहीं था। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, तो प्रभु मुझे ये इस भजन को दिया, चरमाया का पुस्तक 33 में हम पढ़ते हैं, 33 का 3 में हम पढ़ते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो उस समय पर फोन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया तो प्रभु इस वचन को दिया, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझता। प्रभु के साथ हमको प्रार्थना करने के लिए कोई भी नेटवर्क की जरूरत नहीं है, कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, बट हम प्रभु के पास प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु मैंने तुरंत मेरे दिल पर एकदम शांति को दिया, और प्रभु ने बोला कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, कुछ नहीं होगा तुमको। और सभी समय पर प्रभु ने मुझे एक बच्चा को दिया, इसलिए मैंने मेरा तीसरा वाला बेटा को जरमाया करके डाल दिया। तो मैं क्या बोल रहा है कि हमारे संकट के समय पर हम सीधा हमको हमारे हृदय को हम प्रभु के सामने में हम खोल सकते हैं, प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु अपने दासी को तुम स्मरण करो, मुझे याद कर, और मेरे सारे समस्याओं को दूर करने के लिए मुझे एक परमेश्वर है। इस बात को हमको हमारे दिल पर रखना है, तो हम इधर उधर नहीं भागेगा, लेकिन हमारे भाग पहले प्रभु के पास रहेगा। और तीसरा है कि हम हन्ना के जीवन से पढ़ते हैं कि हन्ना की प्रार्थना की परिणाम को हम देखते हैं। हम सब जानते हैं कि उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना के फल को प्रभु दिया कि उसको प्रभु ने एक बेटा को देते हैं ना। तो और हम देखते हैं कि वो बेटा को वापस हन्ना ने प्रभु को ही देखते हैं। तो मैं सोच रहा था कि हमेशा वो ना हन्ना अपने बेटा को बुलाता है, शमूएल शमूएल करके बुलाता है, तो उसका नाम का अर्थ ये कि मैंने यहोवा ने इसे मांग कर इसे पाया है। तो मैं यही सोच रहा था कि जब हम बच्चे लोगों को अपने नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वो यहोवा का उत्तर है, तो हमेशा वो प्रार्थना के परिणाम वो बच्चे के नाम लेने से उसको फिर से प्रभु याद दिला रहे, इसलिए वो हमेशा हन्ना के हृदय पर धन्यवाद की गीत को वो गाती रहती है, क्योंकि वो हमेशा उसका बेटा को देखता है, उसको याद है कि मैंने कितना प्रभु के पास प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे प्रार्थना का परिणाम एक बेटे को दिया, एज उसने चाही थी, क्योंकि उसने चाहा था कि एक बेटा को दो, तो परमेश्वर ने उस हृदय की इच्छाओं को पूरा किया। वो भी हम भजन संहिता 37 का 4 पे हम पढ़ते हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथों को पूरा करेगा, वो मनोरथ किसके लिए था? वो प्रभु के लिए था। वो चाहती थी कि प्रभु के सेवा करेंगे, मेरा बेटा प्रभु के सेवा करेंगे, इसलिए प्रभु ने उसके मनोरथों को पूरा किया, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा था। कि प्रभु के वचन में भी हम और जगह पर पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्या हम मांगेंगे? प्रभु की इच्छा के अनुसार जो भी हम मांगेगा तो प्रभु हमको दिया जाएगा। और हम एक 4th पॉइंट हम देखते हैं कि हन्ना के जीवन से, हन्ना एक समर्पित माँ थी ना। उसने हम पढ़ते हैं कि 21 आयत में पढ़ता है कि फिर एल्काना अपने
पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुख दिखाए और वहां सदा बने रहे। इस बात को हम पढ़ने से मैं सोच रहा था कि हन्ना एक समर्पित माँ थी। तो उनको हमको नहीं मालूम एग्जैक्ट कितना साल पर वो उसका दूध पीना बंद किया, बट मे भी 3.5 साल होगा। तो वो समय पर पूरा हन्ना अपने बेटे को प्रभु के बारे में सिखाने के लिए, प्रभु के बारे में बताने के लिए उसने यूज किया, है ना। हम सभोपदेश के पुस्तक में हम 3रा अध्याय में पढ़ते हैं कि सबके लिए एक समय है। वो समय प्रभु हमारे लिए निर्धारित किया है कि हमको इस समय पर कुछ करना है, इस समय पर कुछ करना है। सभोपदेश का 3 का 1 से 11 है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अब एक आयत को कोई पढ़ सकता है। सभोपदेशक 3 का 1। ठीक है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय, मरने का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। ऐसे बहुत 11 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को सोच रहा था कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है सब एक समय है। तो प्रभु ने हमारे लिए एक समय को दिया है। जब हम बच्चे लोग छोटे हैं तो हमको होगा मन पे इधर उधर सेवा के लिए जाने का भी इच्छा होगा, लेकिन प्रभु हमको कुछ समय को हमारे बच्चे लोगों को परिपोषण करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया है। तो उस समय पर हमको समर्पित होकर उसको काम को करना है। मैं जब सोच रहा था कि मेरे बच्चे लोग भी जब छोटे थे, नहलाते समय, दूध पिलाते समय, और जब उन लोग चलने लगता था तो मैं बाहर में जो भी फ्लावर्स और बर्ड पौधा सब दिखता था, चिड़िया देखता था, तो मैंने उसमें से बच्चे लोगों को सिखाता था, देखो कितना अच्छे से परमेश्वर सुंदर बनाया है। तो बड़े होकर भी जब नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं जो परमेश्वर ने बनाया है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको अच्छा बोलने के लिए, उसको देखकर आनंद होने के लिए हमारे बच्चे सीखेंगे, और उसको केयर करने के लिए, ख्याल करने के लिए, पर्यावरण को अच्छे से रखने के लिए सब सीखेंगे। जब हम बच्चे छोटे छोटे हैं तभी उनको सिखाने के लिए, और जब छोटे हैं, जब उनको बात समझ में आता है, मैं कैलेंडर में जो आयत है उनको बोल बोल कर दिखा दिखा कर सिखाता था। तो वैसे हम लोग को एक समय प्रभु ने दिया है। उस समय पर हन्ना को मालूम था कि इतना दिन तक कि मेरा बेटा मेरे पास है, उस समय तक उसका हृदय पर कूट कूट कर मुझे वचन को भरना है, तभी वो आगे का उसका जीवन अच्छा होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि बाद में जब वो बच्चे को एली के उधर छोड़ते हैं, तभी हम देखते हैं कि उनका जो एली और उनके बच्चे का जो पर्यावरण अच्छा नहीं था, बट हम शमूएल के जीवन पर देखते हैं कि वो बहुत एक भक्तिमय जीवन को जीते हैं, क्योंकि उसका मम्मी का भक्तिमय जीवन का प्रभाव उस पर था। इसलिए सबके लिए हमको एक समय है, वो समय को हम ध्यान देते हुए अपने बच्चे को ख्याल करना है। और इसलिए हन्ना एक समर्पित मम्मी थी। और हम देखते हैं कि हन्ना एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाती है। पहले शमूएल 2 का 19 में हम पढ़ सकते हैं उसको। वे सवेरे यहोवा को दंडवत करके घर लौट आया, और एल्काना अपनी स्त्री नहीं 2 का 19 में, कोई भी पढ़ सकते 2 का 19। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बाग बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। बागे मीन्स कपड़े। तो हम देखते हैं कि हन्ना अपनी माँ की जो जिम्मेदारी है वो पूरा निभाती है। उसने अपने बच्चे को एली के पास छोड़ दिया, मंदिर में छोड़ दिया, लेकिन उसने उस बच्चे को हम जाकर हर साल उनसे मिलने जाते थे। एक माँ की जिम्मेदारी है, कभी भी कदम नहीं होता है। इवन 94 ईयर्स तक, जितना दिन
जीते रहते हैं उतना दिन माँ अपने बच्चे के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना। जब हमारी मम्मी थी 94 ईयर्स में उनका डेथ हो गया, लेकिन हमारा मम्मी अपने बच्चे के लिए, अपने नाती पोतों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। और मैं भी बहुत सारे लिस्ट मम्मी को देते थे कि मम्मी इसके लिए प्रार्थना करो, मम्मी उसके लिए प्रार्थना करो। तो एक माँ की जिम्मेदारी है, कभी इस दुनिया में रहते तक खत्म नहीं होते। तो वैसे ही हम हन्ना के जीवन से देखते हैं कि हन्ना हर साल जाते थे और हर साल क्या करते थे, इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी ना। मैं सोच रहा हम अपने बच्चे लोगों के लिए हर बर्थडे पे नया नया ड्रेस को पहनाते हैं ना, अच्छा अच्छा चीजों को देखते हैं। हमारे अभी का जो पेरेंट्स है कभी भी अपने बच्चे लोगों को मुश्किल की परिस्थितियों से गुजरना पसंद नहीं करते, और ये भी जरूरी रहता है कि बर्थडे पे नया चीजों को लो, कपड़ों को लो, है ना। तो मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु याद दिला रहा था कि हम अपने बच्चे लोगों के लिए हर साल क्या क्या प्रार्थना करते हैं, जो वचन के आधारित। जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए जो प्रार्थना है वचन के आधार पर अलग रहता है। जो बच्चे के एक एक स्टेज पे, एक एक साल में हम लोगों को अलग अलग रीति से प्रार्थना करना जरूरी है। जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं उनके लिए स्क्रिप्चर में अलग से प्रार्थना है। जो टीनेज में हम पास होते हैं तो उनके लिए प्रभु के वचन के उसमें से हमको ढूंढकर उनके नाम रखकर हमको प्रार्थना करना जरूरी है। ये क्या हम ये सब करते हैं क्या हम उनके शारीरिक कपड़े और पहनाव पे और शारीरिक बातों पर हम ध्यान देते हैं क्या हम आत्मिक रीति से उनको हर साल नए नए कपड़े पहनाते हैं क्या, नए नए प्रार्थना के कपड़े हम पहनाते हैं क्या? ये बहुत हमारे जीवन पर, माँ लोगों के जीवन पर जरूरी है। इस बात को हम ध्यान देना है कि हर साल मैंने मेरे किचन में अलग अलग से कार्ड्स बना के रखा है मेरे बच्चे लोगों के लिए फोटो लगाकर। तो अलग अलग स्टेज में, आज का जवानी की उम्र पे अलग है उनके लिए प्रार्थना, जो टीनेज पे अलग है, जो बचपना पे अलग है, क्योंकि उनके हर स्टेज में उनको अलग अलग से स्ट्रगल्स है। तो उस स्ट्रगल्स में और अलग अलग से बातों को उनको फेस करना पड़ता है। तो उस जगह पर क्या हम उसके लिए अलग से हम जिम्मेदार होकर प्रार्थना करते हैं क्या? ये हम लोग शादी होने के बाद और अलग सा उनका स्ट्रगल है। तो हर स्ट्रगल में हर साल इधर हम पढ़ते हैं कि हर साल, कोई भी साल वो छुट्टी नहीं लेती है ना, हर साल वो एली और उनके मंदिर पर छोड़ दिए, उस जिम्मेदारी को भी छोड़ दिया करके नहीं सोचती है। हर साल वो नया कपड़ा को लेकर जाती है। इसको मेरे को बहुत अच्छा लगा कि प्रभु हमारे जीवन पर भी यही चाहते हैं कि हम शारीरिक रूप से ज्यादा नहीं, भौतिक रूप से ज्यादा हम बच्चे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कितना उनके आत्मिक मन्ना के लिए, आत्मिक भोजन के लिए हम कितना उनके लिए करते हैं। मैं अभी भी याद है मेरे बच्चे लोग जब सोते हैं छुट्टी में, अभी तो कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं बड़े बच्चे हो गए 24, 25, 23 ईयर सब हो गया, लेकिन छुट्टी में जब आते हैं उन लोग रूम में सोते हैं तो मैं रात को जाती हूँ, उनके ऊपर हाथ रखकर मैंने प्रार्थना करते हैं, सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु हम इनके सारे बुराई के सोच विचार को आप हटा ले उनके हृदय से, और उनके दिमाग से आप दिमाग में उनको आपके वचन को भर दे, ताकि जो लोग आपके खिलाफ पाप न करे। इनके हाथ पैर को आप संभाले प्रभु, जो बुराई के रास्ते पर न चले। इनके आंख को, कान को, मुख को आप कंट्रोल में ले ले प्रभु, ऐसी करके मैंने प्रार्थना करते। तो हर बार कितना भी बड़े हो बच्चा भी हो जाएगा, उन लोग परिवार अलग भी हो जाएगा, लेकिन एक माँ की जिम्मेदारी कभी भी खत्म नहीं होता है। तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो प्रभु से हमको प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मुझे स्क्रिप्चर वचन के आधार पर मेरे बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोझ दो। उसको एक एक कागज में लिखो, किचन पर आप स्टिक कर सकते हैं, उसको देख देकर आप हर बार प्रार्थना कर सकते हैं, महीने महीने पर प्रार्थना की पॉइंट्स को बदल सकते हैं वचन के आधार पर। तो प्रभु इस चीज को हमको और जिम्मेदारी को दे कि हम अपने बच्चे लोगों के लिए वैसी प्रार्थना करने के लिए। और हन्ना के जीवन से हम देखते हैं कि वो बहुत आयद और उदारता से देने वाली थी। हम उस वचन को पढ़ेंगे एक बार कि 1:24, 1:24 कोई पढ़ सकता है। जब उसने उसका जब तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा
और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था। तो हम इसमें देखते हैं कि वो बच्चे को तो दे दिया। हम क्या सोचेंगे, मेरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि अपना बेटा, उस बेटा को दे दिया, वो काफी है प्रभु के लिए। लेकिन हम इधर देखते हैं कि वो अपने इसके साथ 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु ये सब लेकर गया तो प्रभु के लिए। तो कितना भी प्रभु को हम देंगे वो कभी भी काफी नहीं है, क्योंकि जो आज हमारे साथ है, जो भी हमारा समय है, जो भी हमारा पैसा है, जो भी हमारा टैलेंट है, थोड़े हैं, ये सब कुछ प्रभु ने दिया है। तो हम प्रभु के लिए जो कर रहे हैं कोई भी वो त्याग नहीं है। एक्चुअली वो जो प्रभु हमारे जीवन पर दिया है हम प्रभु को वापस दे रहे हैं। इसलिए हम कभी भी नहीं सोचे इतना काफी है, मैंने इतना तो दे दिया, ये काफी है। कभी भी वो काफी नहीं है। जो जितना हमको प्रभु को दे सकते हैं हम दे दीजिए। तो प्रभु, हन्ना को नहीं मालूम था कि उसको आगे और बच्चा होगा करके, लेकिन हन्ना ने अपने बेटे को प्रभु को दे दिया और उतना भी वो काफी नहीं समझा। और उसके साथ साथ बहुत सारे उसका प्रभु को बैंड चढ़ाने के लिए लेकर गया। तो हम लोगों को गिविंग के बारे में, देने के बारे में हमको सीखना है। प्रभु ने हमको समय को दिया है, हमारे काम को दिया है, टाइम को दिया है, देने के लिए सामग्रियों को दिया है, हमारे हृदय में प्रेम करने के लिए लोगों को दिया है। तो ये सब हमारा घर, हमारा जो भी सुविधा है, गाड़ी है, जिसको भी चाहिए हमको ये सब उदारता से देना है। वो हन्ना के जीवन का इस बात को देखेगा तो सिर्फ उसने इतना प्रमुख उसके जीवन पर था कि उसका बेटा उसको दे दिया, वो काफी नहीं समझा। तो हम लोगों के भी जीवन पर प्रभु के लिए हमारा हृदय उमड़ के रहना है। कितना भी देने से काफी नहीं है। कितना समय को प्रभु को हम दे सकते हैं, अपने टैलेंट्स को, अपने तोड़ों को, अपने एबिलिटीज को, अपने सब कुछ को हम प्रभु को दे सकते हैं। तो एक उदारता और एक बहुत ऐसे देने वाला हृदय हमको प्रभु के लिए हमको होना चाहिए। और हम उसके बारे में बहुत सारा आयतों को हम पढ़ते हैं, बट इसमें टाइम नहीं है करके मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। मैं उसको वचन को आप लोगों को भेजेंगे तब आप लोग उसको और पढ़ सकते हैं। और हम 7वीं बात को देखते हैं कि हन्ना ने अपने बेटे के भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया, है ना। हन्ना ने अपने बेटे के भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया। तो ये हम देखते हैं कि हन्ना जो एली और उसके बच्चे लोगों के बारे में कोई भी गवाही नहीं था। एक्चुअली तो सब लोग हन्ना, एली ने अपने बच्चे लोगों को डिसिप्लिन नहीं किया, जिसके कारण उनके बच्चे बिगड़ गया। तो उसका एक बैड टेस्टिमनी था। लेकिन हन्ना ने वो कभी अपने बच्चे को इस सारे बातों को सोचकर उधर छोड़ने के लिए उनके मन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअली उसने क्या किया, उसने सारे परिणाम को प्रभु के ऊपर छोड़ दिया और उसने विश्वास किया कि ये बच्चा प्रभु के पास है, इसलिए प्रभु उनको हर एक परिस्थितियों से गुजरने के लिए अनुमति को देगा। उसने हन्ना ने उनके फ्यूचर के लिए परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा को छोड़ दिया ना। तो बच्चा प्रभु की ओर से दान है एक्चुअली। तो हम लोग भी जब सेवा में है तो हम अलग अलग जगह पर अंदर इलाका में भी होगा, कोई सुविधा नहीं रहेगा तो हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका पढ़ाई क्या होगा, उनका इलाज क्या होगा, ये सब सोचकर हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के हाथ पे हम समर्पित करते हैं। जैसे हमने भजन संगीता 35:5 में पढ़ते हैं कि तुम भरोसा, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, है ना, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो, वो तुम्हें सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु के ऊपर छोड़ना है, कई चीजें प्रभु हमको दिया जाएगा। तो अपने बच्चे परमेश्वर की ओर है। हम लोग जब सेवा में गया था पकानजूर में, बहुत इंटीरियर जगह था, कुछ भी नहीं था, और स्कूल भी हम लोग ने चालू किया लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं, और मेडिकल फैसिलिटीज भी कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा को छोड़ दिया। और उनका स्कूल भी मतलब कुछ नहीं था, वो स्कूल हम ही लोग चलाते थे और उधर के टीचर लोगों को रखता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख दिया, क्योंकि परमेश्वर का बच्चा है, हम सिर्फ उनका केयर टेकर्स है। जैसे अब हम काम पर जाते हैं तो हम अपने बच्चे लोगों को काम करने वाले के पास छोड़कर जाते हैं, वैसे ही प्रभु ने हमारे पास छोड़ दिया है। तो हमको सिर्फ उनको अच्छा रखवाली करना है,
अच्छा उनको सिखाना है, बट उनका फ्यूचर परमेश्वर के पास सुरक्षित है। और परमेश्वर के पास सब कुछ, जो हमारा जो ट्रेजर है, भंडार है, परमेश्वर के पास सेफ रहेगा। तो ये चीज हन्ना अपने जीवन से सीख लिया था, भरोसा रख दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर के दिया हुआ संतान है और वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला है, तो परमेश्वर उसको संभालेगा। तो हम लोग को बहुत चिंता करने का, हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य परमेश्वर, बच्चे का भविष्य परमेश्वर के हाथ पे है। चिंता करना मतलब ऐसे हम प्रार्थना करना है, लेकिन मेरा बेटा क्या क्या होगा, क्या पढ़ाई होगा, कहाँ पर होगा, ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमको चलाएगा और परमेश्वर के समय पर सब कुछ को प्रभु पूरा करेगा। ये हन्ना के जीवन से बहुत एक अच्छा बात उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल होके दिया है। और हम देखते हैं कि हन्ना ने अपने वादे के अनुसार यहोवा के सामने अपनी मन्नत को मानी है। तो ये इस बात को हम पढ़ते हैं कौन सा आयत में, हम 1:28 को कोई पढ़ सकता है? इसीलिए मैं भी उसे यहोवा की अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हाँ, क्योंकि हम 11th में भी पढ़ते हैं कि ये यहोवा अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। तो हम देखते हैं कि हन्ना ने जो मन्नत को मानी है वो पूरा करती है। उसको नहीं मालूम कि और बच्चा होगा, नहीं मालूम, लेकिन उसने जो मन्नत मानी है उसने पूरा किया। और मैं सोच रहा था कि इतना साल प्रार्थना किया और इतना साल उसको सब कोई नीचा समझते थे बच्चा नहीं होने के कारण, बट उसने वो बच्चे को प्रभु के पास छोड़कर, जब अभी बच्चा है लेकिन वो बिना बच्चा वो घर वापस लौट कर जाती है, तो उसके जो इमोशन में कोई फर्क नहीं हुआ। जो मन्नत उसने मानी है प्रभु के सामने में, जो इमोशनल बात उसको कभी पीछे नहीं हटाया, उसने उस पर स्थिर रहा। इस बात को बहुत मुझे सोचने लगा, क्योंकि मैं जब मेरे बच्चे लोगों को हॉस्टल में छोड़ने जाते थे 8th क्लास, इवन अभी भी बच्चे लोग जाते हैं तो मुझे बहुत रोना आता है और मैं रोती भी है चुप से। लेकिन मैं सोच रहा था कि हन्ना के जीवन पर हम देखते हैं कि हम दूसरा अध्याय में जब आते हैं, हन्ना उसको छोड़कर वो खुशी के साथ गाना गाती है। तो मेरे को इस बात को पढ़ने से वो सोचता था कि हन्ना अपनी मन्नत को पूरे दिल से उसको मान लिया। हम भी हर नया साल पे हमने भी बहुत सारे मन्नतों को लेते हैं, निर्णयों को लेते हैं, है ना। हम इस साल 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, इस साल पूरा बाइबल को पढ़ेंगे, इस साल में ये करूंगे, इस साल में दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे निर्णयों को लेते हैं। क्वाइट टाइम लेंगे, ध्यान मनन का टाइम में पूरा करेंगे, किसी के साथ में फोन पर प्रार्थना, ये सब लेते हैं। लेकिन वो सब हमारे मन्नतें कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं कि हन्ना ने इतना बड़ी एक निर्णय को लिया कि मेरे एक ही बेटा को प्रभु ने दिया इतने प्रार्थना के बाद, लेकिन उसको मैंने प्रभु के पास देंगे, और वो दे भी दिया। तो हम लोगों को भी ये सोचना है, हम लोगों के जीवन की जो छोटी छोटी मन्नतें हम लेते हैं प्रभु के सामने में, क्या हम पूरा करते हैं क्या? और वो अगर हम अभी तक पूरा नहीं किए तो हम लोगों को उसके लिए हमको प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है कि प्रभु आप मुझे मदद करिए, आप मुझे इस मन्नतों को मैं आपके सामने में लिया है, उसको पूरा करने के लिए मुझे अनुग्रह को दो और मैं आपके सामने में उसको पूरा करे, इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। और हम देखते हैं कि अगले अध्याय पर हम आते हैं कि हन्ना प्रभु की स्तुति गाती है। हम बाइबल में और औरत लोगों को देखते हैं कि जो मिरियम को हम देखते हैं कि उन लोग जो लाल समुद्र को पार करते हुए उन लोग गीतों को गाते हैं। और हम देखते हैं कि डबोरा और बारक जो न्यायों की किताब में पढ़ते हैं कि उनको विजयी पाने से उन लोग गीत को गाते हैं। मेरी और एलिजाबेथ को देखने से वो उद्धार के अनुभव में सोचकर वो गाना गाती। इधर लेकिन वो सब गाना खुशी से आता है, मतलब खुशी के अवसर पर आता है। इधर लेकिन हम देखते हैं कि हन्ना एक देखा जाएगा तो एक दुख है कि इतना दिन प्रार्थना की और एक बच्चे को मिला, उस बच्चे को उधर छोड़ दिए और उसके बाद वो गाना गाती। इस गाने पे भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन पूरा सब एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मैं इसको सोच रहे थे क्यों कैसे हन्ना वो गाना गा सकती है,
और अपने हृदय से ये गाना को गा सकती है। इसमें लिखा है कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुख मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है नहीं, है ना। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। उसने लिखा मेरा मन मेरे पुत्र होने के कारण मगन है करके नहीं लिखा है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। हमारे जीवन के, जैसे हबक्कुक ने लिखा है 3 अध्याय का 17 और 19, उसमें लिखा है ना, जो अंजीर के पेड़ में फल आए उगे नहीं उगे, खेत में फल होगे नहीं होगे, लेकिन मैं मेरे प्रभु में आनंदित और मगन रहेंगे, है ना। इस वैसे हम हन्ना के भी जीवन पर देखते हैं कि एक जो दुख की अवसर है, क्योंकि वो बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं, बट उसके हृदय प्रभु में यहोवा में आनंद है, क्योंकि उसकी जो भरोसा पूरा पूरा प्रभु में था। और हमारे बच्चे जो परमेश्वर के है, तो उन लोग प्रभु हमको उनके हर चीजों को पूरा करेगा। ये सब चीज हन्ना को मालूम था, तो इसलिए हन्ना उसके आनंद की गीतों को गाया ना, ये हम देखते हैं। और रोमियो 8 का 28 में हम पढ़ते हैं कि रोमियो 8 के 28 को हमें कोई एक जन पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 28 कोई पढ़ेंगे क्या? हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये सब वचन हम लोगों को सब याद है। प्रभु परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों को परमेश्वर उनके जीवन पर जो भी करते हैं वो सब भलाई के लिए उत्पन्न को करते हैं, है ना। जब हम हन्ना के जीवन पर देखते हैं, उनके जो बांझ की अवस्था थोड़ा लंबा टाइम के लिए था, और उसके जीवन पर वो बहुत दुखी था, और जिसके कारण उसने अपने हृदय को पूरा प्रभु के ऊपर डाल दिया, और उसने अपने आप को नम्र किया, प्रभु की स्तुति और आराधना किया। प्रभु की जो सोवरेनिटी है, प्रभु के जो बोलते हैं कि जो सोवरेन पावर है, परमाधिकार उसमें प्रभु के ऊपर उसने समझ लिया कि प्रभु सर्वाधिकारी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। इसके कारण उसने आनंद की प्रभु को स्तुति और आराधना किया, और उसने एक मन्नत को मानी। बच्चा पैदा होने के पहले से उसने मन्नत को मानी, बच्चे को देगा तो मैं बच्चे को प्रभु के सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो शमूएल को उसने दे दिया। हम बाद में पढ़ते हैं कि शमूएल और इस्राएल लोगों के लिए एक बहुत एक टीचर और एक लाइट बन गया, लोगों को काउंसलिंग देने के लिए, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, प्रभु के बातों को बताने के लिए प्रभु ने शमूएल के जीवन को एक आशीष होकर इस्तेमाल किया। वो कैसे हुआ? हन्ना ने अपने मन्नत को मानी और अपने बेटे को प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए दे दिया। हमने वचन में पढ़ते हैं कि एक गेहूं का दाना अगर मिट्टी के अंदर पर नहीं डालेगा, मरेगा नहीं, तो मरेगा तो बहुत सारे दाने उसमें से निकलेगा। वैसे हन्ना ने और वो जो बच्चे का जो 5 रोटी और 2 मछली से भी हम देखते हैं कि उसको प्रभु को दे दिया, और प्रभु के हाथ पे दे दिया, तो 5,000 के लिए वो आशीष का कारण बना दिया। तो हन्ना ने अपने बेटे को दे दिया ताकि पूरा इस्राएल के लिए एक आशीष का कारण बना दिया। तो हम लोग के जीवन पर जो भी होते हैं सब प्रभु भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। जो हन्ना कितना साल के दुख के लिए वो दिल खोल कर प्रभु के सामने में रख दिया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको उत्तर को दिया और उत्तर को प्रभु के लिए समर्पित किया। और मैं इसको देख रहा था कि हन्ना हम लोगों को भी हन्ना की जैसे प्रभु ने इस दुनिया में एक अच्छा माँ होके रखा है कि हम अपने बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करें, और ताकि उन लोग भी शमूएल के जैसे एक उजाला बने। अभी हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ लोग पूरा अंधकार में हैं, कितना अंधकार में है,
और उनको उजाला देने के लिए शमूएल की जैसे हमारे बच्चे लोगों को भी प्रभु उठा दे, हमको भी प्रभु उठा दे। मैं एक बत्ती के जैसा सोच रहा था, एक बत्ती जब नया होता है तो उसको अच्छा उजाला नहीं आता है, क्योंकि उसका दिया जो अंदर का जो वो है वो छोटा रहता है। बट वो दिया जलते 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 वो अंदर का जो धागा लंबा होते हैं तो उजाला बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, बत्ती कैंडल तो कम हो जाता है बट उजाला बढ़ जाता है। तो हन्ना की जैसे और हम लोगों को भी प्रभु एक कैंडल की जैसे, एक मोमबत्ती की जैसे हमको इस दुनिया में रखा है। हम कम हो जाए और प्रभु हमारे जीवन से बढ़ते जाए, प्रभु की उजाला चारों तरफ फैलते जाए, इसके लिए प्रभु हमको रखा है। क्या हम इस बत्ती के जैसे अपने आप को कम होकर प्रभु की उजाला को इस अंधकार के खोए हुए इस दुनिया में दिखाने के लिए हम चाहते हैं? इसके लिए हमको बहुत एक त्याग का जीवन चाहिए। अपने आप को हमको त्यागना पड़ेगा, अपने सुख सुविधाओं को हमको छोड़कर, अपने जो शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर हमको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में, संयम में रखकर हमको प्रभु के पास घुटना टेकर हमको प्रार्थना करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे एक बत्ती जैसे जलते रहे इस दुनिया में, और हमारे बच्चे के कारण शमूएल की जैसे लोगों को सिखाने के लिए, उनको काउंसिल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए उनको इस्तेमाल किया। तो वैसे हम लोगों के भी जीवन को प्रभु इस्तेमाल करे, जो उम्र में बड़े हैं, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, जो यंग लेडीज को सिखाने के लिए हमारे जीवन को इस्तेमाल करे। एक बत्ती समान हमारे जीवन हो, हम कम हो जाएगा, प्रभु हमसे दिखेगा, हमारा उजाला चारों तरफ फैलने के लिए प्रभु हमारे जीवन से मदद करे। यही हन्ना की जीवन जब मैं पढ़ रहा था, इतना डिटेल मैंने भी पढ़ा नहीं था, कुछ कुछ बातों को मैंने सुना है, लेकिन जब मैं अपने आप में प्रभु के सामने में जो रख के इस मैसेज के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो प्रभु मुझे इतना मेरे जीवन की कमियों को मैंने प्रभु दिखा रहा था। जो हम मन्नतें को मानते हैं प्रभु के सामने में, क्या हम पूरा पालन करते हैं? क्या नए नए कपड़ों को, नए नए साल पे, नए नए महीने पे हम अपने बच्चे लोगों को पहनाते हैं? क्या आत्मिक भोजन को देने के लिए, आत्मिक कपड़ाओं को पाने के लिए हम कितना ध्यान देते हैं? या हम शारीरिक बातों को देने के लिए हम दौड़ के हमारे बच्चे लोगों को अच्छा चीजों प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए हम कितना समय को बिताते हैं? और हमारे आत्मिक बंजरादा के बारे में हम कितना कॉन्शियस है, कितना हम उसके बारे में बोझ है? हम क्या इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें मदद करे कि एक बत्ती के जैसे, एक मोमबत्ती के जैसे हमको इस खोए हुए लोगों को एक उजाला को दिखाने के लिए, जो अंधकार में है, दुखित है, बंधन में है, इन लोगों को एक आजादी को देने के लिए, उनको एक आत्मिक रीति से उनको छुड़ाने के लिए, उनको उजाला को देने के लिए क्या हम तैयार होगा? कि प्रभु हमें मदद करे कि प्रभु के वचन हमारे जीवन पर कार्य करे और हमारे जीवन आने वाले दिनों में और इस्तेमाल होंगे। हम एक एक छोटे जगह पर जहां पर भी हमको प्रभु ने रखा है, उधर एक अच्छा उजाला होकर हम जलते जाए प्रभु के लिए। हमारे नाम और हमारे फेमस उसके लिए नहीं, परंतु प्रभु की नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। प्रभु की धन्यवाद हो, इस सुंदर समय मुझे दिया है इस ग्रुप पे, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद स्तुति करते हैं। आंटी के लिए भी विशेषकर मैं धन्यवाद करते हैं, और हमारे लिए भी प्रार्थना कर लीजिए। बहुत इधर छत्तीसगढ़ में आपसे अभी ठीक नहीं है इधर का माहौल, लेकिन इस माहौल पर भी मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु अभी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे बहुत सारा अवसर को दीजिए, हजारों लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए प्रभु मुझे सहायता करना, और हमारे परिवार को भी सहायता करना, उसके लिए भी आप लोग विशेषकर प्रार्थना कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें हन्ना के जीवन से कई बातों को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता की है। जो बातें हमने सीख लिया है हमारे मन में रहकर आगामी दिनों में प्रभु के लिए जीने में प्रभु हमारी सहायता करे। हमें विचार करने की जरूरत है हमारे बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए हम क्या क्या करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता मसीह गाले प्रार्थना करेंगे। सुनीता जय मसीह मसीह की सबको। जय मसीह की। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु, हमारे जीवन में ये दिन दे दिया प्रभु जी।
और परमेश्वर आपके साथ हम संगति करने पाए प्रभु जी। आपके एक अच्छा मैसेज प्रभु जी आपकी दासी के द्वारा प्रभु हम सबको मिलने पाया परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। यह दासी के जीवन है प्रभु जी, आप आशीष करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। उनको जो छत्तीसगढ़ में प्रभु जी उनकी जो भी कार्य हैं, जो स्कूल है, जो सेवाएं हैं प्रभु, और बच्चे हैं प्रभु, अलग अलग जगह में प्रभु जी कार्य करते हैं प्रभु जी। आप उनकी सहायता करें, मदद करना परमेश्वर। और प्रभु जी उनकी के लिए प्रभु, और जो सेवाएं करती हैं इधर उधर परमेश्वर, आप हर एक परिस्थिति प्रभु जिससे वो आपके सामने रख सके प्रभु। जिस तरह हम आज हन्ना के जीवन से देख रहे थे प्रभु जी, एक वो बांझ स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर वो साधारण स्त्री थी। और प्रभु लेकिन परमेश्वर वो हन्ना पर प्रभु का भय मानने वाली स्त्री थी। इसलिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ऐसा हम सब बहनों के जीवन को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ परमेश्वर। हम सब जो हमने सुना प्रभु जी, उस वचनों के अनुसार वचन का प्रकाश हम सब बहनों के जीवन में देना परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा हम कर सके प्रभु जी। चाहे कितनी परिस्थिति हो, लेकिन प्रभु जी हम जैसे हन्ना प्रभु आपके मंदिर में खड़ी रही, प्रार्थना करती रही, और प्रभु आपने उसके लिए एक अच्छा वरदान प्रभु दिया। और प्रभु जी वो जो आपके वायदे को भी पूरा किया परमेश्वर। ऐसे वो हम सभी ऐसे करने वाले हो सके प्रभु जी। आपने हर एक को जैसे चुन लिया है, और प्रभु उसको आप छोड़ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर हम सब आपके साथ बने रहें। और परमेश्वर आपके वचनों में जो हमने सीखा है कि कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु कार्य अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। आत्मिक रीति से प्रभु जी बहुत हमारे कार्य करता है हमारे जीवन में। हर परिस्थिति को प्रार्थनाओं के द्वारा वो बदल देता है, चाहे कोई संकट हो। लेकिन प्रभु हमें प्रभु के सामने देखना है, इधर उधर नहीं ताकना है। ऐसे सब प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें हर कार्य को करना। जो अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, उसको एक बहुमूल्य अवसर को समझ के प्रभु के कार्य में हमें लगे रहना। जैसे हम आज के गीतों के द्वारा भी मनन कर रहे थे कि जो सारी पृथ्वी के लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, और वो भला है और अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए हम सब सारे पृथ्वी के लोगों को प्रभु का जय जयकार करना है। ऐसे प्रभु हम सबके जीवन में अगुवाई करे परमेश्वर। सारी बहनें जो अपने अपने घरों में इकट्ठी होकर प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए तत्पर रहती प्रभु जी, बैठ पाती परमेश्वर। उन सबके जीवन में आशीष देना। और प्रभु जी जैसे हम देख रहे थे अपने अपने बच्चों के जीवन में उनके लिए भी हर एक मन्नत के लिए प्रार्थनाएं हम करते रहें प्रभु के अनुसार हम चलने वाले हो सकें। प्रभु हर एक के जीवन में सहायता करें। हम केवल खाली सुनने वाले ही ना हो, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हुए एक दूसरे को सुनाने वाले हूँ परमेश्वर। आप सहायता करना परमेश्वर। आपके आत्मिक बढ़ोतरी हम सबके जीवन में होने पाए। और प्रभु जी जो और भी आपका वचन बढ़ता जाए, और आपके लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए, प्रभु सहायता करें। जो प्रभु जी मीटिंग प्रभु जी आंटी के द्वारा प्रभु जी संचालन को करती हैं प्रभु के, और प्रभु आपका कार्य बढ़ता जाए परमेश्वर। जहाँ नहीं मिला प्रभु जी, वो भी प्रभु जी आपके वचन को सुनकर प्रभु मन फिराने वाले हो सके। ऐसा प्रभु जी हम सब कार्य करने वाले हों प्रभु, हम बैठने वाले ना हो सके प्रभु जी। प्रभु हम आपके सुसमाचार को प्रभु लेके जाके प्रभु आपका कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी। आप हम सबके जीवन में प्रभु एक आत्मिक वरदानों को प्रभु आप देकर प्रभु आप हर एक के जीवन में कार्य करें परमेश्वर। सहायता करें, मदद करना प्रभु जी। और जितनी बहन है प्रभु जी आज जो भी प्रार्थनाओं में भाग लिए प्रभु, सबके लिए आप आशीष करना, अनुग्रह करना परमेश्वर। और प्रभु जी आंटी के लिए, मैसी आंटी के लिए प्रभु हम विशेष कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनको अभी तक आपने संभाला है, और आगे भी आप उन्हें संभालना प्रभु। आप उनको हर एक जो भी कमजोरी है, दुख तकलीफ बीमारी है, सबसे बचा के रखना परमेश्वर।
और उनकी सेवाओं में आशीष देना प्रभु। उनके बच्चे जो अलग अलग जगह में प्रभु हैं और आपके कार्य में, आप नौकरी में जो भी हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। आप अपने पंखों में छिपाना परमेश्वर। और अंकल के लिए भी प्रभु आप संभाल के रखिए प्रभु। उनकी जो सेवाएं हैं प्रभु उसमें आशीष करना, कलिसिया प्रभु आपकी आशीष, आपके अनुग्रह और आपकी आत्मिक बढ़ोतरी प्रभु होने के लिए सहायता करना परमेश्वर। और थोड़े समय और प्रभु हम बैठेंगे प्रभु जी आपके वचन को लेके प्रभु जी। थोड़े प्रभु जी गुजिया के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उनको भी जो वो बहुत मेहनत करती हैं, हम सबको वचन से गहराई के साथ जो लेके आती हैं और हम सब सीखते हैं, उसमें बढ़ते प्रभु जी। कोशिश के साथ प्रभु उसमें सहायता करें, उनको आशीष देना, अनुग्रह करना परमेश्वर। और उन्हें प्रभु आत्मिक उन्नति में और प्रभु जी बल ताकत शक्ति सामर्थ्य भरना प्रभु के बना परमेश्वर की। प्रभु जी आगे भी सिस्टर के लिए प्रार्थना करें, जो करेंगे प्रभु उनको भी आपके यहाँ परमेश्वर की। परमेश्वर हम अपने लिए प्रभु जी एक बार प्रभु आपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया प्रभु। हम सब इकट्ठे होकर प्रभु आपकी महिमा तारीफ करने पाए। एक बार प्रभु जी हम आपकी दासी रीना के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उनके जीवन को आप संभालना परमेश्वर। और प्रभु जो भी उनके स्कूल हैं, कार्य हैं प्रभु, जो सेवाएं हैं प्रभु उसमें आशीष देना, बच्चों के लिए आशीष करना परमेश्वर। हर एक जरूरत सब प्रभु जो भी वहाँ पर बहुत सी रुकावटें हैं प्रभु जी, छत्तीसगढ़ में बहुत प्रॉब्लम परमेश्वर, सब उसके नाम से दूर हो सके और वो आपकी प्रार्थनाएं के साथ परमेश्वर आगे बढ़ सके। आपने इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की मीटिंग में वचन की सेवकाई सिस्टर जैनम्मा पौलुस के द्वारा की जाएगी। जैनम्मा पौलुस केरला बहन के लिए प्रार्थना करते रहिए। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। कुछ सरल क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है मैंने, शेयर करने के लिए कोशिश किया। कुछ गड़बड़ी चल रही है लेकिन मैं अभी पूछ लूंगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हम प्रेरितों के काम अध्याय 16 के आधार पर आज क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। पहला क्वेश्चन है, तीमुथियुस के पिता कौन था? एक यूनानी था। यूनानी था। यूनानी था। सभी लोग अपना डिवाइस अनम्यूट करके आंसर बोलने के लिए कोशिश कीजिए। यूनानी था। हाँ। पौलुस और तीमुथियुस को आसिया में वचन सुनाने से किसने मना किया था? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा। पवित्र सही आत्मा। सही। मकेदोनिया में पौलुस और तीमुथियुस जाने का कारण क्या था? वो रात को दर्शन में ऐसे बुलाया, उनको दर्शन मिला था, परमेश्वर का दर्शन मिला था, एक व्यक्ति को देखा था। दर्शन के कारण। दर्शन के कारण। सही है सही है। नदी के किनारे उन्होंने किनसे बातें की? लुदिया, अन्य स्त्रियों लुदिया से। स्त्रियों से। सभी लोग आंसर देने के लिए कोशिश कीजिए। स्त्रियों से। या तो थुयातीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली भक्त स्त्री का नाम क्या है? लुदिया। 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 पौलुस और सीलास कब प्रार्थना कर रहे थे? आधी रात में। आधी। सही है। प्रार्थना करने पर क्या क्या घटना घटी? भूकंप आया और सबका बंधन खुल गया, दरवाजे खुल गए, दरवाजे खुल गया। सही है। भूकंप हुआ, बेंती ग्रह की नींव हिल गई,
द्वार खुल गया। हाँ, सही बात है। दारोगा के घर के लोगों ने कब बपतिस्मा लिया? समाचार सुनाए थे। समाचार सुन के तुरंत नहीं, समय समय के बारे में पूछा है, कब? रात को आधी रात रात। सही है। पौलुस और सीलास बिंदीगृह से निकलकर किसके घर गए? लुदिया के लुदिया के घर। लुदिया। हाँ, वेरी वेरी गुड। हाँ, आज की कंठस्थ पद प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 31वां पद। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 का 31। प्रेरितों के काम 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों का काम 16 का 31। प्रेरितों के काम 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर सारे सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते के मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कीजिए सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को जो ये सुंदर अवसर दिया प्रभु जी कि हम अलग अलग जगह से सब बहनें इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके सन्मुख बैठ सके प्रभु जी, आपके महिमा स्तुति के लिए भजन को गा सके प्रभु जी, और आपके वचन को सुन सके प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी हर एक आशीषों के लिए, हर एक उपकारों के लिए, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए प्रभु जी। आपने मीटिंग को हमारे कोई बाधा ना आने दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सिस्टर मर्सी के लिए धन्यवाद देते हैं। संचालन में, बाइबल क्यूज में और हर एक बातों में आपने उनकी सहायता, अगुवाई, मदद करी प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनको आशीषित करिए प्रभु जी, आपकी दया चाहते हैं पिता। उसी तरह आपकी महिमा स्तुति करने के लिए सुसन सिस्टर की भी आपने सहायता, अगुवाई, मदद करी प्रभु जी, उसके लिए भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। और बहन रीना के लिए भी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से मैसेज के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने हमको मैसेज हन्ना के जीवन के बारे में बताया प्रभु जी कि सचमुच प्रार्थना का कितना महत्व है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अपने सभी मार्गों को यहोवा पर डाल दें, अपनी चिंता को उस पर डाल दें तो वो पूरा करता है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, अन्ना के जीवन के अनुसार हम भी अपना जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु जी। पूरा पूरा भरोसा अपने यहोवा पर रखें प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं पिता। बहन को सुंदर से वचन के लिए आपने सहायता, अगुवाई, मदद करी प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। अधिकाई से उनको आशीषित करिए प्रभु जी, और प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु जी आप उनको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करिए। अनेकों अनेक आत्माएं जीतने के लिए प्रभु जी आप सहायता, अगुवाई, मदद करिए प्रभु जी। हर एक मसीह विरोधी शक्तियों से उनको बचा के रखना प्रभु जी, और वहां जो भी विरोध है सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। बहन को, परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं पिता। उसी तरह प्रार्थना में जो बहनों ने, चाइनीज सिस्टर, महेश्वरी बहन, सुनीता बहन ने सहायता, अगुवाई, मदद की प्रभु जी आपने उनकी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता। और मंगलवार की मीटिंग के लिए भी
आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जैनमा सिस्टर के लिए प्रभु जी, वचन तैयारी करने के लिए प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से होकर वचन को तैयार करें प्रभु जी, जो हमारी आत्मिक उन्नति के का कारण हो सके प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, बहन को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, आप दया करिए पिता। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और उनके परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने उनको संभाला, आशीषित किया, धन्यवाद प्रभु जी। और जो बहनें नहीं जुड़ पाती उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, वे भी जुड़ने पाए प्रभु जी। और शनिवार की जो प्रेयर प्रार्थना सभा होती है प्रभु जी, उसमें भी सब बहनें जुड़ने पाए प्रभु जी। तेरी हम दया चाहते हैं पिता, हर एक बातों को तेरे चरणों में रख देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की की, जय सभी मसीह बहनों की। की। जय जय मसीह मसीह की। की, जय मसीह की। जय बाय मसीह की। बाय। बाय बाय जय मसीह बाय बाय सबको जय मसीह की। बाय जय बाय। बाय बाय। आप दोनों